भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहने के लिए कुछ है नहीं, बेरोजगार हो चुके हैं और जो बेरोजगार होता है वो अनर्गल प्रलाप करता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह देंगे। आपको कहने से पहले 100 बार सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन की राजनीति करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने वाली, नफरत की भाषा बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, हमारी सरकार में लॉ बेहतर है, ऑर्डर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो सरकार की ओर से निर्देशित किया जाता है वो गुंडे अब भागे भागे फिर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं। उनके प्रति हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है कि हम न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बेहतर कानून व्यवस्था, तब से बेहतर शासन है। आप देखे होंगे जिस दिन से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहा पर जो कोलाहल की स्थिति थी, जो अपसंस्कृति का माहौल था, जो गाली गलौज की भाषा थी, वो समाप्त हो गया है। जय भीम, नवबुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में, हमारे साथ एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, पेपर में एक न्यूज़ आया है और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में गुंडा राज का प्रमाण है, छपरा की घटना प्रमाण है कि जिस तरीका से गुंडा राज, जंगल राज बढ़ रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहने के लिए कुछ है नहीं, बेरोजगार हो चुके हैं और जो बेरोजगार होता है वो अनर्गल प्रलाप करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे कि जब मधुबनी में गोलीकांड हुआ था और रावण सेना जिसके संरक्षक पूर्व मंत्री झा जी थे, उनके द्वारा पोषित संगठन के माध्यम से 5 लोगों की हत्या हुई थी, तब ये चुप्पी क्यों साध लिए थे? तब इन्होंने क्यों नहीं कुछ बात कहा था? इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन की राजनीति करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के प्रति उनका क्या सोच है, उनका क्या दृष्टि है? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं वो अनायासी होती है और उसको ये जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको सोचना चाहिए कि आप समाज में वैमनस फैलाना चाहते हैं कि समाज को बेहतर करना चाहते हैं। चूँकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह देंगे। आपको कहने से पहले 100 बार सोचना होगा कि आप भारत के संवैधानिक व्यवस्था के एक अंग है और उस अंग में सबकी सहभागिता होती है कि समाज में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उस माहौल को हम समाप्त करने की दिशा में प्रयास करें, गंभीरता दिखाएं, ना कि अगंभीर भाषा बोल करके कहीं ना कहीं समाज को नफरत की तरफ झोंकने का काम करे, अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करे। राजनीतिक रोटी सेकने वाली, नफरत की भाषा बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का आरोप है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। कहीं शराब पकड़ा रहा है तो कहीं मर्डर हो रहा है तो कहीं किडनैपिंग हो रहा है, सभी जगह मतलब गुंडा राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के हाथ में रहा ही नहीं। देखिए, हमारी सरकार में लॉ बेहतर है, ऑर्डर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो सरकार की ओर से निर्देशित किया जाता है वो गुंडे अब भागे भागे फिर रहे हैं। जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं उनके प्रति हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है कि हम न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ हम बेहतर राज्य की स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान है उस योगदान को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूती से आगे बढ़ रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये सारे लोग अपने महसूस कर रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बेहतर कानून व्यवस्था, तब से बेहतर शासन है, तब से बेहतर अनुशासन है और उसी
को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार कर रही है। एक सवाल करना चाहेंगे लास्ट सर कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा में उन्होंने बोल दिया कि कहीं कहीं चोरी छिपे शराब बनता है, सेविका दीदी जो है उन्हें पकड़ने का काम करेगा। तो सवाल यहाँ पर ये आता है सर कि नीतीश कुमार जी कुत्ता लगा लिए, अपने पुलिस प्रशासन को लगा लिए, टीचर को लगा लिए, मुखिया को लगा लिए, अब महिला को लगा रहे हैं, ठीक है, जो सेविकाएँ हैं उनसे कैसे ख़त्म हो पाएगा? क्योंकि 6 सालों में तो 7वां साल जा रहा है, 6 सालों में तो शराबबंदी तो पूरी तरीक़े से फेल दिखाई दे रही है। तो अब महिलाओं को झोंक रहे हैं क्या? वो शराबी लोग, नशेड़ी लोग महिला को छोड़ देंगे? अगर कुछ हो जाता है उनको तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? महागठबंधन सरकार लेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को आगे करके, चूँकि समाज के निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है और समाज में बेहतर वातावरण के लिए महिलाओं का योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। और स्पष्ट रूप से आप देखे होंगे जिस दिन से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहा पर जो कोलाहल की स्थिति थी, जो अपसंस्कृति का माहौल था, जो गाली गलौज की भाषा थी, वो समाप्त हो गया है। और बेहतर माहौल और बेहतर वातावरण के साथ हम समाज में एक बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के बाद पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति भी बेहतर हुई है, घर में माहौल भी बेहतर हुआ और समाज में बेहतर निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो प्रवक्ता साहब एजाज अहमद थे, इनसे हमारी बात हुई है। तो क्या आपकी सोच रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।